आज भारत के नए संसद भवन का हुआ उद्घाटन। बीजेपी के साथ 25 राजनीतिक पार्टियां उद्घाटन में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। नई संसद में सेंगोल की स्थापना हुई। स्पीकर की कुर्सी के बगल में पीएम मोदी ने स्थापित किया सेंगोल। पीएम मोदी ने की सेंगोल की स्थापना। विधि विधान के साथ हुआ सेंगोल स्थापित। संतों के मंत्रोच्चारण के साथ हुई सेंगोल की स्थापना। स्थापना के बाद पीएम ने सेंगोल पर फूल चढ़ाए। सेंगोल को पीएम मोदी ने किया दंडवत प्रणाम। सेंगोल का भारत में ऐतिहासिक महत्व है। पीएम मोदी ने सेंगोल हाथ में लेकर की परिक्रमा। मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी ने परिक्रमा की। चांदी से बना है 5 फीट लंबा सेंगोल। सेंगोल पर चढ़ाई गई है सोने की परत। ऊपरी हिस्से पर विराजमान है नंदी। हवन और पूजा से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने की पूजा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के अधिनम संतों का लिया आशीर्वाद। सेंगोल की स्थापना के बाद आशीर्वाद लिया। नए संसद भवन में हुई सर्वधर्म प्रार्थना। अलग अलग धर्मों के विद्वानों और गुरुजनों ने अपने धर्म के बारे में विचार रखे। 12 संप्रदाय के धर्मगुरुओं ने नए संसद भवन में की सर्वधर्म प्रार्थना। सभी ने की मंगल कामना और न्याय की प्रार्थना। नई संसद में प्रवेश से पहले पीएम मोदी का किया गया स्वागत। तमिलनाडु के अधिनम संतों ने स्वागत किया। प्रार्थना के दौरान मौजूद रहे सभी कैबिनेट मंत्री, राज्यों के सीएम समेत कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। प्रार्थना सभा के बाद पीएम मोदी ने पंडाल में मौजूद लोगों से मुलाकात की। पीएम ने कई लोगों से बातचीत भी की। हवन के बाद अधिनम संतों ने पीएम मोदी को दिए उपहार। संतों ने पीएम को रुद्राक्ष, शॉल और नंदी भेंट किए। पीएम मोदी ने नई संसद में पहुंचकर सबसे पहले किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन। बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को भी दी श्रद्धांजलि। सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी गई। नए संसद भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों को किया गया सम्मानित। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किया सम्मान। पीएम मोदी ने शॉल और स्मृति चिन्ह देकर श्रमिकों को सम्मानित किया। इस दौरान एक एक कर सभी श्रमिकों से मिले पीएम मोदी। संसद में श्रमिकों पर बनाई गई डिजिटल गैलरी। श्रमिकों के सम्मान में बनाई गई गैलरी। उद्घाटन के बाद नए संसद में पहुंचे पीएम मोदी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत हुआ। नए संसद भवन में पीएम मोदी ने दिया अपना पहला संबोधन। कहा, नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी। पीएम मोदी ने नई संसद को बताया समय की जरूरत। कहा, देश गुलामी के चिन्हों को छोड़ आगे बढ़ गया है। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, नई संसद में बैठकर जनप्रतिनिधि लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। सभी सांसद मिलकर अपने समर्पण से इसे और दिव्य बनाएं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया श्रमिकों के योगदान को याद। कहा, श्रमिकों की मेहनत से बना भव्य भवन। पीएम ने अपने भाषण में आगे बढ़ते रहने की सीख दी। कहा, जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। नई संसद पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया डाक टिकट। पीएम ने 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। नए संसद भवन के उद्घाटन को 20 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने बॉयकॉट किया। कांग्रेस समेत बड़े विपक्षी दल समारोह में नहीं पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सांसदों से अपील। कहा, नए भवन में नई सोच के साथ प्रवेश करें। स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा, पीएम के मार्गदर्शन में 2.5 साल से भी कम समय में बनी बिल्डिंग। नई संसद में पढ़ा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संदेश पढ़ा। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए संसद भवन के उद्घाटन को देश के लिए गौरव का पल बताया। सभी देशवासियों को बधाई दी। उद्घाटन के बाद नए संसद भवन में हुआ लाइट शो। रंगीन लाइटों से रोशन हुआ देश का नया संसद भवन। नई संसद में दिखाई गई शॉर्ट फिल्म। भारत के पुराने इतिहास, संसद निर्माण की दिखाई गई झलक। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, समृद्धि और सामर्थ्य को मिलेगी नई रफ्तार। संसद में संबोधन के बाद पीएम मोदी ने की कई नेताओं के साथ बातचीत। पूर्व राष्ट्रपति से भी मिले पीएम। संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए कई राज्यों के सीएम, सुप्रीम कोर्ट के जज और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए।
सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई नए संसद भवन की तस्वीर। सैंड आर्ट में पीएम मोदी को सेंगोल के साथ दिखाया। नई संसद में तमाम सुविधाओं का रखा गया है ख्याल। 64,500 वर्ग मीटर में किया गया निर्माण। संसद भवन के निर्माण के लिए देश भर से जुटाई गई सामग्री। नागपुर से सागौन की लकड़ी, राजस्थान के सरमथुरा से सैंडस्टोन, यूपी के मिर्जापुर की कालीन को मंगवाया गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर किया गया है लोकसभा के सदन का निर्माण। त्रिभुजाकार रखा गया है संसद का आकार। संसद के निर्माण में खास तकनीक का हुआ है इस्तेमाल। पूरी तरह से भूकंप रोधी है भवन। नई संसद में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस। सभी ऑफिस हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। संसद में महिलाओं के लिए अलग से लाउंज की सुविधा। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमिटी मीटिंग कैंप कमरों में लगाए गए हैं हाईटेक इक्विपमेंट्स। नई संसद में लोकसभा की 888 सीटें मौजूद। वहीं राज्यसभा में 384 सीटों की है क्षमता। नई संसद में बनाए गए हैं 3 मुख्य द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार रखा गया है नाम। नए संसद भवन को आर्किटेक्ट विमल पटेल ने किया है डिजाइन। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की रखी थी आधारशिला। सर्वधर्म प्रार्थना में हिस्सा लेने वाले लामा चोसफिल जोतपा ने कहा, राजनीति को परे रखकर सभी को देश के लिए काम करना चाहिए। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि ने कहा, नई संसद में धर्मदंड को मिला उचित स्थान। सर्वधर्म प्रार्थना में हिस्सा लेने वाली जसबीर कौर ने कहा, नई संसद परिवर्तन की शुरुआत, मिलकर भारत की तरक्की में करें भागीदारी। संसद के उद्घाटन पर बोले तमिलनाडु के वेल्लुकुरुची अधिनम के पुजारी, आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। नई संसद पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा भारत की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है भवन। नए संसद भवन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, संसद को बताया नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक। नए संसद भवन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बहुत पहले से की थी नई संसद की जरूरत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नई संसद पर बयान, संसद को बताया लोकतंत्र का मंदिर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नई संसद पर बयान, प्रहलाद ने संसद को बताया लोकतंत्र का मंदिर। नई संसद पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया भवन। नई संसद पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, कहा देशवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। नई संसद के उद्घाटन पर राहुल गांधी का निशाना, राहुल ने ट्वीट कर संसद को बताया जनता की आवाज, कहा संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं पीएम। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी का वार, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा लोकतंत्र का अपमान कर रहे राहुल गांधी। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर आरजेडी का विवादित ट्वीट, नए संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर शेयर की। आरजेडी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, सुशील मोदी बोले अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लोकतंत्र का अपमान कर रही है आरजेडी। आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पलटवार, 2024 में जनता जवाब देगी, आरजेडी को जनता ताबूत में गाड़ देगी। संसद के उद्घाटन पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने राष्ट्रपति और संविधान का किया अपमान। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सिर्फ प्रचार कर रहे हैं पीएम मोदी। नई संसद के उद्घाटन को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा देश में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र के खिलाफ। संसद के उद्घाटन पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम द्वारा उद्घाटन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। नई संसद के उद्घाटन पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का हमला, कहा बिना विपक्ष संसद का उद्घाटन गलत, विपक्ष के बिना पूरा आयोजन अधूरा। नई संसद की तुलना ताबूत से करने वाले ट्वीट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, बोले हमें इस बारे में जानकारी नहीं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर आरोप, कहा पीएम ने सभी को दिया न्योता, संसद की तुलना ताबूत से करने पर बोले जनता देगी जवाब। जेडीयू ने नई संसद पर साधा निशाना, कहा नई संसद का उद्घाटन तानाशाही कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है।
नई संसद के उद्घाटन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का हमला। जयराम ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बताया तानाशाह, पीएम को संसदीय परंपरा से नफरत का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस को देश में अच्छे काम पसंद नहीं आते। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। जी